अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन 25 डेज़। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को 25 डेज़ में कंप्लीट करना चाहता है तो वो किस तरह कंप्लीट कर सकता है। याद रहे, आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर टाइम टेबल टू कंप्लीट मेजर एग्जाम टॉपिक्स। एग्जाम के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो तमाम टॉपिक्स जो हैं वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली कवर हो जाएंगे। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली यू हैव टू स्टडी 2 आवर्स, 2 घंटे आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को देने हैं। तो इंशाल्लाह 25 दिन में आप बाकायदा आसानी से तमाम एग्जाम के मेजर टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और याद रहे, ये टाइम टेबल हम क्रैश ग्रुप ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम फॉलो करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी बिल्कुल भी तैयारी अभी तक शुरू नहीं की हुई, बिल्कुल जीरो पे है, तो वो क्रैश ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 10 अप्रैल रखी है और फी जो है वो जस्ट 1000 रुपी है। 1000 रुपी में आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। अब वो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं डे 1। सबसे पहले आपने जो है वो डे 1 पर आपने स्टार्ट करना है हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन होता है ना, MLT की मदद से कैसे डायमेंशन निकालते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है डे 1 पर। प्रूव इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन आपको दे दी जाती है एग्जाम में और आपको प्रूव करना होता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और फिर डे 1 पर ही कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट फॉर MCQs कि भाई किसने, इब्ने सीना की बुक का नाम क्या था, तो बुक्स के नाम है ना भाई। तो ये जो चैनल मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है वो जस्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लेना, क्योंकि इसके MCQ आता है, अलग से लिखने को नहीं आता। डे 2 पर आपने क्या करना है, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल, टाइप्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशंस करनी है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर के जो रूल हैं जिसमें हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स आपने वो करने हैं, ये आपने एक बार रिकॉल किया। फिर इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने डे 2 पे कवर कर ली। डे 3 पर क्या करना है, ये जो टॉपिक ऊपर आपने जो कवर किए हैं उन तमाम टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो डे 3 पर आपको कवर करवाए जाएंगे। डे 4 पर आपने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ और न्यूमेरिकल्स ऑफ अबव टॉपिक यानी वेक्टर प्रोडक्ट के तमाम न्यूमेरिकल्स डे 4 पर आपने कवर करने हैं। डे 5 पर लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन और इसके बाद जो है वो प्रूफ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स वाली डेरिवेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट और इसकी डेरिवेशन आपने करनी होगी। और न्यूमेरिकल अबव टॉपिक यानी इन जो टॉपिक्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स आपने कवर करने। डे 6 पर टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसमें केस 1 और केस 2, इंक्लाइन प्लेन केस 1 और केस 2, इनकी डेरिवेशन करनी है और इनके न्यूमेरिकल कवर करने। डे 7 पर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल और इसके बाद जो डेरिवेशन है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये 4 डेरिवेशन ही पेपर में आती हैं। इन चारों डेरिवेशन के आपने प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल्स इन्हीं प्रोजेक्टाइल मोशन के जो टॉपिक्स हैं इनकी आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। डे 8 पर relation between linear and angular velocity, relation between linear and angular acceleration, derivation of centripetal acceleration, derivation of centripetal force, ये 4 डेरिवेशन हैं, छोटी छोटी सी हैं, बहुत आसान है और इन्हीं के न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। डे 9 पर आपने डेरिवेशन ऑफ टॉर्क की डेफिनेशन आएगी और इसका जो वो आपने डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन करनी होगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की आपने डेरिवेशन करनी है। डे 10 पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डेरिवेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, derivation of effect of altitude on the value of g, derivation of effect of depth on the value of g और इनके न्यूमेरिकल करने। डे 11 पर वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का टॉपिक, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और डेरिवेशन ऑफ मास ऑफ सन आपने कवर करना है। डे 12 पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी इक्वेशन और प्रूफ दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इसकी डेरिवेशन बहुत बार आती है और इन्हीं के न्यूमेरिकल करने। डे 13 पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, डेरिवेशन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, डेरिवेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी ये सारी मेन डेरिवेशन डे 13 पर है, न्यूमेरिकल नहीं है। डे 14 पर डेरिवेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम,
time period and frequency of the simple pendulum, time period and frequency of the projection, time period and frequency of body of mass attached with the spring, और numerical of above topic, इन्हीं टॉपिक्स के numerical करने। डे 15 पर डेरिवेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स आपने करनी है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेरिवेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट्स के सारे केसेस, और इन्हीं दोनों टॉपिक्स के आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। डे 16 पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसी के न्यूमेरिकल करने हैं। डे 17 पर डायफ्रैक्शन और इसकी टाइप्स, डेरिवेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इन्हीं दोनों टॉपिक्स का आपने न्यूमेरिकल करने हैं। डे 18 पर थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन्स रिंग, न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिक्स के, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ जो कहलाता है, और इन्हीं के टॉपिक्स कवर करने हैं। डे 19 पर डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस और थिन लेंस फार्मूला फॉर कॉन्केव लेंस, इनकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करना है, और इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं आपने। डे 20 पर डेरिवेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, डेरिवेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इन्हीं टॉपिक्स के आपने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। अब ये 21 है, बाय मिस्टेक 20 लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप की डेरिवेशन है, और इन्हीं के टॉप न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। डे 21 पर डिफेक्ट ऑफ लेंसेज और डिफेक्ट ऑफ आइज आपने कवर करने हैं। डे 22 पर न्यूमेरिकल ऑफ पास पेपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 10 ईयर वाले, वो देखने हैं। डे 23 पर भी आपने पास पेपर के न्यूमेरिकल कर लेने हैं। डे 24 पर MCQs पास पेपर का आपने करने हैं, और डे 25 पर साइंटिफिक रीजंस जो है वो पास पेपर वाली करनी है। और लास्ट में अगर कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनेगा, इन रजिस्टर्ड ग्रुप ऑनलाइन MCQs टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ईच चैप्टर, हर चैप्टर का जो है वो ऑनलाइन MCQ टेस्ट, यानी इन सारे टॉपिक्स को कवर करवाने के साथ साथ आपको जो है वो हर चैप्टर का जो है वो ऑनलाइन MCQ टेस्ट की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।